हेलो नमस्कार, मैं एडवोकेट आकाश तिवारी आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम हमारे कुछ सीनियर अधिवक्ता साथी हैं, उनसे आज हम नए अधिवक्ताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ उनकी जर्नी कैसे होती है और कैसे उनको चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है, इसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। चलिए आइए उनसे सर आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम विनय कुमार तिवारी है और जी। हम यहाँ अधिवक्ता हैं अंबिकापुर तहसील में। जी जी जी, आप सर? जी, मेरा नाम ब्रिजभूषण दुबे एडवोकेट है। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जुडिशरी गोंडा में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी, अब हम आपको बता दें दोस्तों कि ये हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को हमको मिला है और आज भी इन्हीं के सानिध्य में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। और मैं तिवारी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन अभी जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के अधिवक्ताओं की, जैसे हम लोग आए नए इस प्रोफेशन में, तो चीज़ों को कैसे इस्टेब्लिश करना है। तो पहला हमारा आपसे क्वेश्चन है कि जब एक अधिवक्ता, एक लॉ स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, वो लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद जब वो एक कोर्ट परिसर में आता है, तो वो किस तरीके से, कैसे, किस टाइप के, मतलब किस, जैसे बोलते हैं कि हाँ कुछ लोग ढूंढते हैं कि सिविल लॉयर, किस लोग होते हैं क्रिमिनल लॉयर, तो किस लॉयर के साथ उसको जूनियरशिप करनी चाहिए? जी आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमारा मानना है कि जो अधिवक्ता या जो जूनियर साथी हमारे यहाँ आ रहे हैं जी उनको तो सबसे पहले ये देखना चाहिए हमारी रुचि किस में है। जी। अगर वो क्रिमिनल में जाना चाहते हैं तो क्रिमिनल के साथ बैठेंगे, और सिविल में रुचि है तो सिविल के साथ बैठेंगे, लेकिन उनको उस रुचि के साथ नहीं चलना चाहिए। जी जी ऐसा मानना है हमारा जी। कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं जी जी उनको एंटीबायोटिक की तरह होना चाहिए। हम किसी भी जगह मुझे प्रयोग कर दिया जाए, जी। मैं उसको संभाल लूँगा, जी जी, बहुत या मैं उसको सीखूंगा। जी, जी। उसको उनका हर एक क्षेत्र में सीखने की ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं हर एक क्षेत्र में सीखने की कोशिश करूंगा। जी जी और उसके बाद जब मैं योग्य हो जाऊंगा, उस योग्य हो जाऊंगा, जी। तो हमारे पास क्या है, मैं कितना सीख पाया हूँ, उसके राइट। अनुभव के हिसाब से उनको उसको चूज करना चाहिए। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि हाँ एंटीबायोटिक, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये शब्द कि एंटीबायोटिक, हाँ हर, मतलब हर तरीके से हर उपचार दे सके हम क्लाइंट को, ऐसे तरीके से अच्छा लगा आप। और मैं अब अपने हमारे सीनियर साथी हैं श्री ब्रिजभूषण दुबे जी से मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जब एक अधिवक्ता साथी आता है कोर्ट परिसर में और किसी सीनियर के साथ वो प्रैक्टिस करता है, तो शायद उसको उस तरीके से पारिश्रमिक नहीं मिलता है कि हाँ वो अपना, मतलब खुद को इस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि ऐसा होता है कि मेनली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं और वो उनके पास उस तरीके से वो समृद्ध नहीं होते हैं। तो जब वो लॉ स्टूडेंट हो, लॉ करके आ जाते हैं, तो उनके परिवार वाले सोचते हैं कि अब तो इनको फीस मिल रही होगी अच्छी खासी और वो घर की जिम्मेदारी संभाले। तो ऐसे मतलब जो नए स्टूडेंट आते हैं, तो उनको ऐसे कैसे अधिवक्ताओं के साथ में उनको रहना चाहिए और कैसे चीज़ों को सीखनी चाहिए कि उनको एक अच्छे ठीक ठाक पारिश्रमिक मिलना शुरू हो जाए। जी आप प्रकाश डालिए। इस संदर्भ में मेरे ये व्यक्तिगत राय ये है, ऐसे सीनियर काउंसिल के पास विजिट करना चाहिए जिसके पास हर एक प्रकार के, हर एक स्पेशल एक्ट के जो है केसेस हों। जी चूँकि जिस सीनियर काउंसिल के पास हर एक स्पेशल एक्ट से रिलेटिव केसेस हैं, वहाँ जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक बहुत बेहतर जनरेट हो। जी जी और ट्रैफिक ये बेहतर जनरेट होती है, तो ऐसे कंडीशन में वो नया जूनियर काउंसिल, जो जूनियर साथी के रूप में अपने सीनियर साथी के साथ कुछ सीखने के उद्देश्य से आया है, तो उसको नॉलेज भी हर एक स्पेशल एक्ट के बारे में, प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में, कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में, और साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने के बारे में बहुत बेहतर नॉलेज होगी। जी जी और अपने उद्देश्य के प्रति, ये दूसरे एक कहावत है हिंदी में, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। जी जी पर यदि उस गौर किया और उसने अटूट परिश्रम किया, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत राय है और मेरा ऐसा मानना है कि सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जी बहुत जल्द ही बेहतर रिस्पांस उसको मिलेगा। जी 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 जी, नहीं आपने बहुत अच्छी बात बताई। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और इस पे आज के जनरेशन यंग लॉयर को मैं बोलता हूँ कि हाँ को ध्यान देना चाहिए।
जी, मैं ये जानना चाहता हूँ तिवारी जी कि जैसे मैं देखता हूँ, मैंने भी कोर्ट परिसर में मुझे प्रैक्टिस करते हो गए, मैंने बहुत सारे यंग एज के अधिवक्ताओं को देखा जिनको 7-7 8-8 साल प्रैक्टिस करते हो गए, और वो आज भी मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब चीज़ों को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ों को, मतलब ये तो लॉ का प्रोफेशन जो है वो टॉप लेवल का प्रोफेशन है, और अथाह सागर इसमें हम निरंतर सीखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि 10-10 5-5 साल की प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बावजूद भी नहीं सीख पाते हैं। तो क्या रीज़न है, और आप इनको ऐसे जो हमारे साथी हमारे बंधु हैं, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इन चीज़ों को ध्यान दें? केवल इतना कहना चाहते हैं जी। कि उनका मेन उद्देश्य पैसा होता है। जी वो काम सीखना कम चाहते हैं, पैसा कमाना ज़्यादा चाहते जी 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 हैं। जो भी व्यक्ति केवल पैसे पर ध्यान देगा जी। वो सीख कुछ नहीं पाएगा। जी 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 इसलिए इस प्रांगण में, कचहरी प्रांगण में, इस मंदिर में जो व्यक्ति आया है, हाँ जी उसको पैसा ना देखकर उसको ज्ञान देखना चाहिए कि हमारे गुरु में क्या है जो हम ले सकते हैं। वो अपने गुरु से उस हद तक छीने, कोशिश करे कि हमें सब कुछ गुरु हमें दे दे, और हम उसकी बताए हुए हर एक रास्ते पर चलेंगे, हमें पैसा मिले ना मिले, हम उस यहाँ सीखने आए हैं। पहले जब वो सीख ले जाएगा तो क्लाइंट तो उसके पास अपने आप स्वयं आएगा चल के, क्योंकि आप जानते हैं कि काम बोलता है। जी जी अगर आप काम करके व्यक्ति को दे रहे हैं तो एक व्यक्ति काम करके दे रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा कि दूसरा व्यक्ति 2-4 लोगों को लेके और आता है। जी जी तो ये जो हमारा प्रोफेशन है, इसमें हमें किसी से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ आइए। हम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, भैया हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। आप काम करिए और आपको पारितोषिक अपने हिसाब से लीजिए। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो आते हैं और अपने हिसाब से हम इतने देंगे, लेकिन बहुत सारे अधिवक्ता आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनका एक रेट फिक्स है कि मैं इतना लेता हूँ, आपको कराना है कराइए, नहीं कराना तो किसी और से। तो उनका फिक्स इस वजह से है कि उनका काम बोलता है, वो लोग काम करके देते हैं और अपने हिसाब से पारितोषिक लेते हैं। और जो व्यक्ति जिसको आप बता रहे हैं कि करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, 8 साल कर रहे हैं, जी जी सर, वो लोग हमेशा से ये सोच के आए हैं यहाँ कि मैं पहुँचूंगा और मैं पूरा मेरा ही होगा सब कुछ वर्चस्व, और मैं वहाँ का बादशाह नजर नस्से उसमें मत रखिए। यहाँ आइए आप और केवल एक उद्देश्य, सारी सब कुछ रख के एक उद्देश्य लेके आइए, मुझे सीखना जी जी। और यहाँ आप अगर 5 साल सीखते हैं तो 5 साल के बाद आपको पैसे कमाने के लिए किसी के आगे देखना, मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जी जी जी, ये मेरा मानना है। जी थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा लॉयर बनने के लिए, आज के जो लॉ स्टूडेंट हैं और जो आते हैं कोर्ट परिसर में पहली बार, तो उनको शुरुआत से ही किन किन चीज़ों पे, किन किन, जैसे मैंने सीखा है कि हाँ प्लीडिंग हुआ, ड्राफ्टिंग हुआ, तो किन किन चीज़ों पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि किन किन की चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि 5 साल बाद उनकी एक एडवोकेसी लाइफ एक इस्टेब्लिश लाइफ हो सके और अच्छे से मतलब लोग केसेस उनको रिफ़र कर सके क्लाइंट्स। तो आप बताइए इनके बारे में प्लीज़। इस संदर्भ में मेरी व्यक्तिगत राय है आकाश जी जी कि एक अच्छे, जिसको ब्रिलियंट काउंसिल कह लिया जाए, जी उसके माइंड सेट में जी सुनने की कला होनी चाहिए। पहली चीज़ सुनने की कला जी, होनी जी, चाहिए। जी तो जो एक अच्छा काउंसिल है वो अपने क्लाइंट के मैटर को ये बेहतर सुनता है, जी तो अकॉर्डिंग टू लॉ जी उसके मैटर के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट का सजेशन दे सकता है। पहली चीज़ सुनने की कला जी, अच्छी जी, होनी चाहिए। और इसके बाद में कुछ ऐसे गुण हैं जो अपने गुरु के सानिध्य में रह करके सीखना पड़ता है, जी और गुरु के सानिध्य में रह करके प्रैक्टिस मटेरियल में जो प्रमुख गुण आते हैं वो मोटिवेशनल पावर, कन्विंसिंग पावर के साथ साथ ड्राफ्टिंग की जो कला है वो मायने रखती है। जी मान लीजिए यदि आपके पास ड्राफ्टिंग पावर बहुत बेहतर है, मैटर को सुन करके अकॉर्डिंग टू लॉ उसके राइट का डिमांड करना है, उसके अधिकार को संरक्षित करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ऐसे कंडीशन में एक गुरु के सानिध्य में रह करके ही जी आप ड्राफ्टिंग के बेहतर गुण को जी। सीख पाएंगे।
साथ साथ जब आप अपने गुरु के सानिध्य में सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल कोर्टों में विजिट करते हैं तो आप अपने गुरु के आर्गूमेंट में कन्विंसिंग पावर को परिलक्षित होते देखते हैं जी और उस समय आपको बहुत बेहतर अपने गुरु अपने सीनियर के आर्गूमेंट के फैक्ट को सुनना चाहिए जी 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 और मैटर के तथ्य को बहुत बेहतर समझना चाहिए किन तथ्यों पर आर्गूमेंट किया गया। तो ये हो गया आपकी कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर आपका कोर्ट परिसर में भी बहुत बेहतर रिस्पांस आपको देगा, जी साथ साथ आपके क्लाइंट के समक्ष भी बहुत बेहतर रिस्पांस आपको देगा। आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा। दूसरी सबसे मुख्य बात है मोटिवेशनल पावर। जी अब मोटिवेशनल पावर में भी आपके जो है गुरु का अहम रोल है, जी जी क्योंकि हर एक प्रोफेशन में अप्रेंटिस टाइम होता है जब आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके उस प्रोफेशन में एंट्री करते हैं जी प्रैक्टिस लाइफ में। तो इन परिस्थितियों में जब आप उस प्रोफेशन में विजिट करते हैं तो मोटिवेशनल पावर बहुत ही मायने रखता है। आप कैसे मोटिवेट करेंगे अपने क्लाइंट को, कैसे मोटिवेट करेंगे किसी तथ्य को लेकर के आप किसी जो है कोर्ट को, तो ये सब प्रमुख गुण आप एक अच्छे गुरु से ही सीख सकते हैं क्योंकि हमारे संस्कृत में भी एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का यदि अनुसरण किया जाए जी तो मैं मानता हूँ ऐसा गुरु आपको कतई कुमार्ग और कतई आपको जो है सत्कर्म और जो एक इस प्रोफेशन का सेवा भाव का उद्देश्य है उससे आपको अलग नहीं होने देगा। धन्यवाद आकाश जी। आप दोनों से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारे गुर और बहुत सारे अनुभव को सीखने को मिला और बहुत सारी चीज़ों को नए फैक्ट के बारे में बातचीत किया। आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मतलब गौरवान्वित मैं फील कर रहा हूँ कि ऐसे आप लोग हमारे साथी और हमारे सीनियर अधिवक्ता मिले हैं। धन्यवाद। और फिर आप जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हमारे सीनियर अधिवक्ता के साथ में और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट पे बातचीत किया कि ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में। तो एज अ यंग लॉयर जिस तरीके से आपने सीनियर से सुना ही बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब मैं भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर फोकस करना चाहिए आप लोगों को और इन पर फोकस नहीं करना चाहिए। आप आते हैं एक अच्छे आप आइए प्रॉपर, आपको ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको प्रॉपर एजुकेशन की नीड है, आपको प्रॉपर रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। रीडिंग के साथ साथ आपको लिखने की ड्राफ्टिंग की स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। साथ साथ आपको कन्विंसिंग जिसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि बातचीत करने का आपको लहजा कि हाँ आपको क्लाइंट को कितना एंटरटेन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जैसे हमारे तिवारी जी थे, विनय तिवारी जी, श्री विनय तिवारी जी वकील साहब ने बताया कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको सिर्फ इसमें कमाने के लिए नहीं है। ये प्रोफेशन हुआ करता था जब देश आज़ाद हुआ था उस समय, अगर हम देखें उससे पहले तो हम नहीं उतना सोच सकते, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं कि एक सेवा भाव का पेशा हुआ करता था। और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं मोस्टली उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए 65% फ्रीडम फाइटर जो हमारे लॉ के फील्ड से हुआ करते थे। तो क्योंकि आपको एक लॉयर होने के बाद आपको एक अच्छा अनुभव मिलता है और आपके अंदर एक नई एनर्जी, नया पावर आता है। तो मैं जो यंग एज के अधिवक्ता हैं, जो नए लॉ स्टूडेंट हैं, जो कोर्ट में आ रहे हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से मेहनत कीजिए और सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप जितना आप मेहनत करेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको ज़रूरत है मेहनत करने की। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर दोबारा आपसे मिलेंगे।